नव भारतवर्ष का निर्माण, नवात्म ज्ञान की उत्पत्ति, सत हृदय ईश्वर की भक्ति कर अग्रसर नवरक्त वाहकों को एक उत्कृष्ट राष्ट्र का बीड़ा उठाया। हाँ, वही महात्मा इस जग का प्यारा स्वामी विवेकानंद कहलाया। Good morning to all. Today we all have gathered here to celebrate the birth anniversary of the legendary Swami Vivekananda. This day is also celebrated as the National Youth Day. पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुज दंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय, तभी जवानी पाती जय. Now, we are going to commence this event with a shloka presentation by our very own Rupam sir.
DAV Public School, Jharkhand Zone H, to offer his respect towards Swami Vivekananda in this auspicious day. I request Sharma sir to enlighten us with his words of wisdom. उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वराण्य निबोधत। कठोपनिषद के इस मंत्र को आत्मसात करते हुए उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। स्वामी विवेकानंद के ऐसे कई संदेश भारत के जनमानस को, खास करके युवा वर्ग को प्रेरित करते हैं। विवेकानंद शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे युवा सन्यासी का चित्र उभरता है जो ज्ञान का अगाध भंडार है। आज 12 जनवरी उनकी जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना थी विश्व बंधुत्व की। वे पूरे विश्व को अपना देश मानते थे। उन्होंने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इसमें भी अपना धर्म किसी पर थोपने की अपेक्षा विश्व बंधुत्व में उनका विशेष ध्यान था। 1893 में शिकागो का वह उद्बोधन, जब उन्हें 2 मिनट का मंच दिया गया था और उन्होंने कहा, अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, यह शब्द गूंज गया और उन्होंने भारतीय अध्यात्म को विश्व पटल पर रखा और अमेरिका सहित यूरोपीय देश उनके अनुयायी बन गए। शिक्षा के विषय में उनका कहना था कि शिक्षा मनुष्य को मानव बनाने की शिक्षा होनी चाहिए। सभी लोगों में वो ईश्वर को देखते थे, इसलिए उन्होंने कहा मनुष्य पूजा ही ईश्वर पूजा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्यों में उनकी गिनती हुई और उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज भी ये संस्थाएं अपना कर्तव्यों का निर्वहन भारत की चेतना जगाने में कर रही है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जावत जीवे तावत अधीते। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक सीखता रहता है, सीखने की क्रिया अनवरत चलती रहती है। इसलिए हमें हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उनका दर्शन आज भी भारत के जनमानस के साथ पूरे विश्व में गुंजायमान हो रहा है। मैं उन्हें पुनः उनके जन्म जयंती पर सादर नमन करता हूँ। Now I request Manish sir to say something about Swamiji. Good afternoon, Principal sir and teachers and my dear students. Today, I would like to say few sentences on Swami Vivekanand ji. Swami Vivekanand, जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ था, इन्होंने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। परिवार में इनके 9 भाई और बहन थे। इनका जन्म बंगाल के एक कुलीन असाम्भ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और वो पेशे से कलकत्ता के कोर्ट में एज ए वकील काम करते थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके दादा, जिनका नाम दुर्गा दत्त था, वे संस्कृत और पारसी भाषा के विद्वान थे। विवेकानंद जी बचपन से ही अपनी माता भुवनेश्वरी देवी से वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेदांत पर बहुत सारी चर्चाएं करती थी और उनकी माँ का संस्कृत में दक्षता होने के चलते हमेशा वो उन्हें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवत गीता की बहुत सारी बातों को वो एक्सप्लेन करती थी। तो वेरी बिगिनिंग उनको बहुत ही स्पिरिचुअल चीज से बहुत ही टच रहा। उनकी माता के द्वारा समय समय पर वेद की बातों को, उपनिषद की बातों को, रामायण की बातों को, महाभारत की बातों को, गीता की बातों को व्यक्तिगत जिंदगी में और समाज में उतारने के लिए हमेशा प्रेरित किया गया। 1869 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने पहला दाखिला भारतीय विद्यार्थी होने के नाते उन्होंने पहले विद्यार्थी के रूप में भारतीय होने के बावजूद उन्हें 1869 में दाखिला मिला। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा को भी पास किया। 1884 में उसने स्नातक की डिग्री को भी पाया। उन्होंने एक फिलोसफर जिनका नाम स्पेंसर था, उनकी जीवन से वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनकी किताब को बंगाली भाषा में ट्रांसलेट भी करवाया। 1884 में विवेकानंद के पिता की मृत्यु होने के बाद उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। बहुत सारे कर्ज होने के चलते, परिवार का बहुत बर्डन होने के चलते वो 1885 में रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आया। इसी साल रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर होने के चलते उन्होंने अगले साल 1886 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन डेथ के उपरांत उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को यह बताया था कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मानवता को सर्व करना ही भगवान को सर्व करने के बराबर है। 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्होंने सनातन धर्म के बारे में एक ऐतिहासिक स्पीच को दिया था, जिसको अगले दिन वहां के विभिन्न प्रकाशन में प्रेस के माध्यम से प्रिंट किया गया था, जिनको अमेरिका ही नहीं विश्व के सारे देश के लोगों ने ये माना कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम और सबसे पुराना धर्म है और हमें उसे अनुकरण समय के साथ करना चाहिए। इसके बाद 2 साल वो अमेरिका में रहे, फिर 1 साल वो इंग्लैंड में रहे और 1897 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के अनुसरण करते हुए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन आज एक बहुत बड़े मोटो को लेकर चलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है एजुकेशनल, फिलैंथ्रोपिस, रिलीजियस स्टडीज एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में देश में प्रचार करना। आज इसकी 222 शाखाएं पूरे विश्व में, 176 शाखाएं भारत में, 15 शाखाएं बांग्लादेश में, 14 शाखा यूएसए में, 2 शाखा ब्राजील, 2 शाखा कनाडा, 2 शाखा रूस, 2 शाखा साउथ अफ्रीका, 1 शाखा अर्जेंटीना, 1 शाखा ऑस्ट्रेलिया, 1 शाखा फिजी, 1 शाखा फ्रांस, 1 शाखा जर्मनी, 1 शाखा आयरलैंड, 1 शाखा जापान, 1 शाखा मलेशिया, 1 शाखा मॉरिशस, 1 शाखा नेपाल, 1 शाखा नीदरलैंड्स में स्थापित है। इसका मेन मोटो है आत्मनो मोक्षयम जगद्वितीयाय, means once on salvation and for the good of the world। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1910 को हो गई, उन्होंने अपने जन्म के साथ इस चीज की घोषणा और भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु 40 साल की उम्र में होगी। उन्हें उपनिषद के ऊपर बहुत ही कमांड था। उपनिषद जिसका अर्थ होता उनके अनुसार
कि उप का मतलब निकट, निसत का मतलब बैठना, मतलब अज्ञात सत्ता के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना। उनका मानना था कि जो जन जन में व्याप्त है वह ब्रह्म है, जो एक जन तक सीमित है वह आत्मा। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्यों है? माया से पैदा होती, माया अज्ञानता से पैदा होती, अज्ञानता जिस दिन शिक्षा रूपी प्रकाश आएगी उस दिन आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वामी विवेकानंद जी की बातों को आज पूरे विश्व के लोग उसको मान रहे हैं। और भारत के सनातन धर्म का हर एक क्षेत्र में आज सिद्ध हो रहा है कि वो सबसे पुराना और समृद्धशाली है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जी हाँ, ये कथन है स्वामी विवेकानंद के। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र बचपन से ही मेधावी थे। उनकी प्रतिभा की चर्चा विश्व के कोने कोने में है। स्वामी विवेकानंद 25 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद सन्यासी हो गए थे और तब उनका नाम विवेकानंद पड़ा था। स्वामी विवेकानंद की ओजपूर्ण बातों का युवा पीढ़ी पर बहुत गहरा असर होता था। इससे देखते हुए भारत सरकार ने 1985 में उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। नमस्कार सभी को। एक सच्चे देशभक्त और महान संत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी मां भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त थे। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र नाथ अपने ज्ञान, तप, तेज और संघर्ष के बल पे स्वामी विवेकानंद बन गए। इन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। इन्होंने भारत के धूमिल हो चुके प्रतिष्ठा को फिर से प्रतिष्ठित किया। धन्यवाद। He was figure for his high thinking and simple living. He became famous for his speech, which was given in the year 1893 in Chicago, in which he introduced to the Western world about Hinduism. He founded Sri Ramakrishna Mission and Sri Ramakrishna Mutt in Kolkata. His speech or his teachings not only motivated the youth but also to the whole world. His birthday is celebrated every year on 12th January as National Youth Day or Rashtriya Yuva Divas in India. And at last, he also said that love others, love is happiness, and hatred is death. Love is life, hatred is strength. Strength is life and weakness is death. So we should always work for the interest of others, for the welfare of others, not only work for the self-interest. Jai Hind, Jai Bharat. Arise, awake, and stop not until the goal is reached. Greetings to one and all. All of us have heard about the eminent personality Swami Vivekananda, born on 12th January 1863 in the Datta family, Calcutta. Swami Vivekananda was a renowned philosopher, esteemed scholar, saint, writer, thinker, and one of the greatest Hindu monks. He believed that education is the key to a better society. Swami Vivekananda was an extraordinary personality with spiritual thoughts. He was the founder of the Ramakrishna Mission in India. His brilliant conversation, deep spiritual intuition, his colorful personality and broad human sympathy, along with his vast knowledge of Western and Eastern culture, made him a compelling character. He introduced
the Indian philosophy of Hinduism in most of the Western countries and led the Vedanta movement. In his honor, we celebrate the National Youth Day on 12th January every year. Thank you.